नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे, जिसमें पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी खबर सोनीपत से है। प्रशासन की मुस्तैदी और सर्दी बढ़ने के बाद भी डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां हमीदा क्षेत्र में भारी संख्या में बुलेट के खाली सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं चौथी खबर समालखा से है, जहां आगामी 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाले जेजेपी स्थापना दिवस को लेकर लगातार जेजेपी नेता कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो भिवानी पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। आज की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है फरीदाबाद की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और वहां उन्होंने कई सौगातें दी फरीदाबाद की जनता को। वहीं दूसरी खबर डेंगू से जुड़ी हुई है। प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और जिला अस्पतालों में और दूसरे अस्पतालों में भी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यमुनानगर से तीसरी खबर है, जहां पर बुलेट के खाली सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। और चौथी खबर जेजेपी से जुड़ी हुई है, जहां जेजेपी की स्थापना दिवस की तैयारियों में जेजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ओम योग संस्थान ट्रस्ट पाली पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। योगाचार्य गुरु ओम प्रकाश जी ने योग संस्थान आश्रम पहुंचने पर मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों का भव्य स्वागत किया। वहीं इससे पहले फरीदाबाद पहुंचने पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नयन पाल रावत भी मौजूद रहे। सीएम ने आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र समेत फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात दी। करीब 20 साल बाद बल्लभगढ़ विधानसभा के रेल पार इलाके के लोगों को जल घर का सौगात मिला है। आज से हजारों लोगों को हर रोज रेनीवेल का मीठा पानी मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है। विकास कार्यों को गति देने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील चौधरी हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी दुर्गेश, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा है श्री मनोहर लाल, उनका आज फरीदाबाद दौरा था। हालांकि इससे पहले जो उनकी घोषणा थी कि आज उनको ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग जो है उसको अटेंड करना था, लेकिन आज किसी कारणों से ग्रीवेंस कमेटी नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे आके आज उन्होंने जो जितनी भी क्या नाम है यहाँ परियोजनाएं थी उनके बारे में बताया और 2 से 3 जो ट्यूबवेल थे रेनीवेल के थे, जिससे कि मीठे जल की आपूर्ति जो है लोगों को हो जाएगी, उनका शिलान्यास क्या है। इसके अलावा पाली गांव में एक योग केंद्र है, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आज शिरकत की है। इसके अलावा बता दूं कि अब जो है इन्होंने अब तक जो है 25 से अधिक रेनीवेल बनाए हैं। सड़कों से लेकर फ्लाईओवर तक के जो काम है उनको गिनवाया आज मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य के अंदर। उसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले समय में 2500 करोड़ के जो काम है वो फरीदाबाद में किए जाएंगे और जो नई सड़कें हैं, नए जो काम चल रहा है, उनको तरजीह देकर जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही जो यूपी का जो जेवर है, जो यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है नया इंटरनेशनल सड़क पर, वहां तक की जो सड़क है वो सीधी कनेक्टिविटी फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए बनाई जाएगी। ये भी घोषणा की आज मुख्यमंत्री ने। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जितने भी पार्क हैं, जितने भी जो इससे रिलेटेड जो है सौंदर्यकरण से रिलेटेड काम है, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले समय में फरीदाबाद के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी और जल्दी से जल्दी सभी जो सौंदर्यकरण काम है, विकास के जो काम है वो पूरे करे जाएंगे। जी दुर्गेश। सुनील,
मुख्यमंत्री ने जिस जलघर का उद्घाटन किया आज, जनता को जिसे समर्पित किया, उससे कितने लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है? जी देखिए, ये जो जल का जो रेनीवेल का जो इन्होंने आज उद्घाटन किया है, जो ट्यूबवेल का जो उद्घाटन किया है, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, तो उसके अंदर पिछली समय में आने के बाद जब लास्ट 1 महीने पहले लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर इस कार्य को जो है पूरा किया जाएगा, ताकि बल्लभगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हजारों लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो इससे मैं बता दूं दुर्गेश कि आने वाले समय में जो आज मुख्यमंत्री ने 3 ट्यूबवेल का जो उद्घाटन किया है, इससे मीठे पानी की व्यवस्था होगी और कम से कम 30 से 35 हजार आदमियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो पिछले काफी समय से इस चीज की मांग कर रहे थे कि आने वाले समय में कि उनको यहाँ पे मीठे पानी की सुविधा नहीं है, पानी आता भी है तो वो बिल्कुल बेकार आता है और पूरी तरीके से गंदा भी होता है, बदबूदार होता है, तो सभी से अब निजात मिलती है। 30 से 35 हजार लगभग आदमियों को इस चीज का फायदा होगा। जी दुर्गेश, ये जो रेनीवेल का पानी है, ये सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा के लोगों को ही मिलेगा या फरीदाबाद के दूसरे हिस्से में जो लोग हैं उनको भी ये पानी उपलब्ध हो सकेगा? जी दुर्गेश, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद के जो अधिकांश हिस्सा है वो लगभग रेनीवेल परियोजना से पहले ही जुड़ चुका है। हाँ। और यमुना के किनारे पर जो है बूस्टिंग स्टेशन वगैरह लगाकर यहाँ पर पानी की सप्लाई कई सालों से जो है लगातार यहाँ पे बदस्तूर जारी है। बल्लभगढ़ जो विधानसभा है उसके अंदर जो है वहां पर पानी की किल्लत थी और वहां पर जो है इस चीज की ज्यादा जरूरत थी और ज्यादा मांग भी थी, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से वहां पर लोग इस समस्या से सब ज्यादा त्रस्त थे कि उनको पीने का पानी का मुहैया नहीं हो कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी की बातों को करते हुए लगभग 1 महीना पहले की गई घोषणा को आज सिरे चढ़ाते हुए उसका उद्घाटन कर दिया और 30 से 35 हजार लोगों की जो मांग थी, जिनको क्या हम अपना पानी की जो समस्या हो रही थी उससे निजात दिलाई। जी दुर्गेश। सुनील, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल के दिनों में फरीदाबाद को कई बड़ी सौगात दी है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर बस अड्डे का उद्घाटन किया था और आज वहां उन्होंने रेनीवेल का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में सरकार की क्या योजनाएं हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जब आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो प्रायोरिटी के ऊपर है, जो पब्लिक हित के जो काम है सबसे पहले उनको कराया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि सेक्टर 22-23 है और जो मुजेसर एरिया है उसके जो पार्क वगैरह हैं उनका सौंदर्यकरण कराया जाएगा, सड़कों के किनारे की जो धूल मिट्टी है उसको हटाया जाएगा ताकि प्रदूषण कम से कम हो। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जो अप्रोच रोड हैं, जो टूटी हुई रोड हैं उनको बनाया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो, क्योंकि फरीदाबाद में जो है पिछले काफी दिनों से लगातार जो है बारिश होने के बाद से सड़कों के मुरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको तुरंत और युद्ध स्तर पर कराने की बात की गई है। और इसके अलावा बता दूं कि अब मुख्यमंत्री ने आज जो है 2,500 करोड़ के जो काम है उनको कराने का लक्ष्य फरीदाबाद के लिए रखा कि फरीदाबाद को जो है 2,500 करोड़ जो है आने वाले 2 साल के अंदर 2,500 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं उनकी सौगात दी जाएगी ताकि फरीदाबाद को जो। शुक्रिया सुनील, काफी अहम जानकारी पहुंचाई। तो फरीदाबाद को एक के बाद एक लगातार सौगात मिल रहे हैं सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले वहां पर बस अड्डे का उद्घाटन किया था और आज बल्लभगढ़ विधानसभा में लोगों के लिए जलघर का उद्घाटन किया गया है। पूरे प्रदेश में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की मुस्तैदी और सर्दी बढ़ने के बाद भी प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात करें तो जिले अस्पतालों में डेंगू और बुखार के मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। पिछले 2 दिन में 10 महीने की बच्ची समेत डेंगू से 19 मरीज मिले हैं, जिससे डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 212 तक पहुंच गया है। साथ ही नागरिक अस्पताल में डेंगू वार्ड में 10 मरीज भर्ती हैं। 3 दिन से लगातार भर्ती हुए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हैं और स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि लोग ठंड से बचाव करें और अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक की सलाह पर ही दवाइयां लें। साथ ही कहीं पर भी मच्छरों को ना पनपने दें। जी व्यवस्था यहाँ की अच्छी नहीं हुई और डेंगू टाइफाइड हुआ था जी मेरे। कब एडमिट हुए थे? एडमिट तो सर मैं सोमवार को हुई थी। तब बुखार आ रहा था मेरे को। बुखार के बाद
टेस्ट किया तो डेंगू पॉजिटिव है। तो रिपोर्ट आने के बाद मैंने देखा कि उसके बाद प्रॉपर इलाज हो रहा है। लगभग 10 से 12 दिन पहले तक हमारी एवरेज 3 से 4 केस पर डे चल रही थी, लेकिन पिछले 10-12 दिन में अचानक नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ज़िले में बढ़ गए हैं। और जब हम बाकी ज़िलों में देखते हैं तो वहाँ पे भी सेम ट्रेंड चल रहा है। पिछले 10-15 दिन में केसेस का नंबर बढ़ चुका है। अब एवरेज हमारी डेली 8 से 10 केस की चल रही है लगभग पिछले 12 दिन से। तो हमारी जो पहले भी टीमें लगी हुई थी वो फिलहाल भी पूरी तरह से फील्ड में काम कर रही हैं। 174 टीम्स हमने फील्ड में लगाई हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लाजपत, क्या कुछ अहम जानकारी खबर को लेकर? सोनीपत जिले में डेंगू की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू के मच्छर जो लगातार पनप रहे हैं वो लोगों की लापरवाही भी दिखाई देती है, क्योंकि साफ पानी होता है उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। अभी जो मौजूद पंचायत है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका समाधान कैसे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्वच्छता अभियान जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वस्थ भारत कैसे हो, पंचायत चुनी गई है, मौजूद व्यक्ति है, ग्रामीण है हमारे साथ, जो सरकार है हरियाणा सरकार, इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि डेंगू का मच्छर लगातार बढ़ रहा है। इसका समाधान कैसे हो? पंचायत आई है, नए लोग चुने गए हैं, गाँव में काफी गंदगी रहती है, कैसे इसका समाधान होगा? निश्चित तौर पर जो है आपकी चिंता वाजिब है। डेंगू का मच्छर पनपता, रोजाना जो है मरीज डेंगू के बुखार से पीड़ित होकर जो है सामने आ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग ने जो है उसके लिए जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पर दवाई छिड़कवाने का काम शुरू किया है। अभी चूंकि जो है वातावरण जो है बहुत प्रदूषित था और हमारा जो प्रदूषण का लेवल था वो इस एरिया में बहुत ज्यादा था, इसलिए जो है इसका डेंगू के मच्छर का एक इलाज होता है कि दवाइयों का छिड़काव जो है वातावरण में किया जाए। उसकी वजह से वो शुरू नहीं हो पा रहा था। अब जो है हमारा जो प्रदूषण का लेवल है बहुत कम आ चुका है, इसलिए अब जो है प्रशासन की तरफ से भी हम अपनी तरफ से भी डेंगू के मच्छर को मारने के लिए जो है दवाई का छिड़काव का कार्य शुरू किया है। आज हमने सोनीपत शहर में किया है। अभी जो हमारे नव निर्वाचित सरपंच चुने गए हैं, सबसे पहले इनको बधाई देते हुए आग्रह करूंगा अपने अपने गाँव में जो है जो दवाई जो है अवश्य छिड़काएं। मुझे जो है कई जगह से सूचना मिल रही है कि गाँव में सरपंचों ने ये काम शुरू कर दिया है। उससे जो है, क्योंकि ये 10 दिन की बात है, सर्दी पड़ेगी तो ये मच्छर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है दवाई के छिड़काव से ये मच्छर खत्म होगा, ताकि जो है लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पीड़ित ना हो। मैं भाई योगेश जोठाड़ी जी के कार्यक्रम में आया हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो है ऊर्जावान अध्यक्ष है और ये जो है अब गाँव के विकास के लिए भी जो है अपना योगदान देंगे। हमारे साथ मौजूद युवा लड़के हैं और अभी सरपंच बने हैं। पहले तो इनका हर खबर के प्रोग्राम में स्वागत है, क्योंकि आप युवा सरपंच बने हैं तो गांव को स्वस्थ भारत कैसे बनाएंगे? क्योंकि स्वच्छता अभियान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी सपना है कि स्वस्थ भारत हो और आपके गांव से शुरुआत हो, आपके गांव को स्वस्थ बनाया जाए, सफाई की जाए। गंदगी का काफी भंडार है, क्योंकि नगर निगम के भी नजदीक है, पंचायत में आपको मौका मिला है, कैसे इसका समाधान होगा? क्योंकि जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं वो गंदगी में पनपते हैं, कैसे इसका समाधान होगा? सफाई कर्मचारी भी है, फिर भी समाधान नहीं, क्यों, क्या कारण? देखिए, अभी जैसे ही 12 तारीख को हमारे नतीजे आए और जो नई पंचायत बनी है उसकी मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में हमने पहली मीटिंग में ये निर्णय लिए थे कुछ कि जितने भी पत्थर हैं, रोड़े हैं जो नालियों को रोक देते हैं, उनको हटाया जा रहा है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है और हमारे निर्णय लिया है कि हम एक प्लास्टिक मुक्त और पन्नी मुक्त जठेड़ी जो मेरे गाँव है उसको हम करेंगे और साथ में जैविक खेती को भी बढ़ावा देंगे। और जितनी भी गंदगी है, जोड़ हमारा दूषित हो चुका है, नालियों में कुछ लोग वो गोबर बहा देते हैं, तो उसके ऊपर भी हम पूर्ण रूप से बैन लगाएंगे और पूरे गांव की जल्दी एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें ये पूर्ण रूप से ये हमने ग्राम पंचायत ने तो ले लिया है, लेकिन अपने बूढ़े बुजुर्ग और युवाओं को साथ में जोड़ के, माता बहनों को साथ में जोड़ के ये प्लास्टिक मुक्त जो निर्णय है जठेड़ी का में लेना है, इसको हम करेंगे ताकि कोई नालियों में कहीं पानी का वो ना हो, कहीं पानी ना भरे
और हम अभी हमने वो किया है, अभी हमें पूर्ण रूप से चार्ज नहीं मिला है, तो हमें जो लेन देन है हमारे पास पैसे का जो खर्चा है वो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमने कुछ फंड एकत्रित कर लिए हैं अपनी तरफ से। किसी की पंच ने दिया है, सरपंच ने दिया है और बड़े बुजुर्ग ने जो एक दान के रूप में कुछ मालाएं मेरे को दी थी, तो उनको मिला के जल्दी हम अब दवाई का छिड़काव गाँव में करवाने जा रहे हैं। जी, हमारे साथ युवा हैं, जैसे आप युवा हैं, गाँव में स्वच्छता अभियान को कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, क्योंकि गंदगी ज्यादा खुद लोग आती है, सरकार को इसमें दोषी नहीं समझा जा सकता। हम खुद जागरूक होंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। का योगदान जरूरी है, माना कि जो योगदान का जरूरी है, लेकिन हम कैसे जागरूक हो, कैसे इसका समाधान हो? हम सबको एक सहयोग करना पड़ेगा। जैसे भाई योगी जी सरपंच चुने गए हैं अभी, और इनका एक बहुत अच्छा विचार है और इन्होंने सबके सामने रखा कि भाई पन्नी जो है, प्लास्टिक है, वो बैन होना चाहिए। शुरुआत में उसका क्या पड़ेगा, अब यहाँ गिलास है, हमने पानी पिया, फेंक दिया, वो नाली में चला गया और वो दूषित पानी को वहीं रोक दिया, उससे क्या होगा, गंदगी फैलेगी। तो उस चीज से लेकर में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सरकार ने तो खाली बोल दिया है, जनता ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और ये सोच युवा की होनी चाहिए कि हमें अपनी भलाई के लिए कार्य करने हैं, और इससे कम सोच रहेगा और बीमारी मुक्त गाँव हो जाए। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी जान लेते हैं कैसे आपके गांव को स्वस्थ बनाया जाए, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी सफाई होगी। ये तो सब मतलब सहयोग करेंगे पंचायत का, तो ही मतलब जागरूक हो पाओगे। अपने मकान के सामने या अपने पड़ोस में गंदगी न फैलावे, तो उससे ज्यादा सहयोग मिलेगा। और जैसे गली शुक्रिया लाजपत, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और आपने कई लोगों के विचार भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। और तो प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके बाद लोग काफी परेशान हैं। जिला अस्पताल हो या दूसरे अस्पताल हो, वहां पर डेंगू और बुखार के मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं यमुनानगर में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हमीदा क्षेत्र में भारी संख्या में बुलेट के खाली सिक्के मिले। जानकारी के मुताबिक जहां से ये सिक्के मिले वहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने वहां पड़े हुए कट्टे को साइड में करने की कोशिश की, और जब स्थानीय लोगों ने इसे संदिग्ध समझा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जब देखा तो वहां हजारों की संख्या में उस कट्टे में बुलेट के खाली सिक्के थे। इन सिक्कों की संख्या 5 से 6 हजार के करीब है, जिसका वजन करीब 32 किलो है, जिन्हें बरामद कर पुलिस ने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया। और वहीं माफ कीजिएगा, जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। वहीं मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया। हमीदा चौकी इंचार्ज ने बताया कि हिसार से आया बम निरोधक दस्ता मौके सहित पूरे क्षेत्र की जांच कर रहा है। सीनियर साइंटिफिक अधिकारी के नेतृत्व में यह जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक खाली जगह में एक गोली के सिक्के हैं, तो मैं अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा था। तो यहाँ बच्चों ने बताया था भी ये कोई ताजी मिट्टी गिरी है, इस मिट्टी में ये कट्टा पड़ा था, और बच्चों ने उठा के उसको साइड में करके खोल दिया, जिसमें गोली के सिक्के थे। वहीं आगामी 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाले जेजेपी स्थापना दिवस को लेकर लगातार जेजेपी नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर स्थापना दिवस पर भिवानी पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समालखा पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार जेजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि लोग दूसरे दलों को छोड़कर जेजेपी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहकावे में आकर किसान लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कृपया आए। धारा और मजबूत हो रही है, और मैं मानता हूँ दिन प्रतिदिन जननायक जनता पार्टी के प्रति
श्री देवीलाल की सोच जुड़ती आई है, जुड़ती रहेगी। मैं मानता हूँ कि आगामी 9 तारीख को और ऐसे साथी भी हमारे साथ शामिल होंगे जो शायद हमारी चारों पीढ़ियों के साथ राजनीतिक तौर पर भी काम करेंगे और हमें और ताकत। जननायक जनता पार्टी की ओर से पार्टी की स्थापना दिवस की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। भिवानी में उसका कार्यक्रम होना है और इसी को लेकर पार्टी के नेता लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्हें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए न्योता दे रहे हैं। इसी सिलसिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी समालखा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। जेजेपी की स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां लगातार जेजेपी की नेतृत्व की ओर से की जा रही है और इसी सिलसिले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनीश कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनीश, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? दुर्गेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का समालखा दौरा था, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं से और जो पदाधिकारियों उनसे मिले, होने वाली 9 दिसंबर को 5वां जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसको लेकर सभी को न्योता दिया गया है और इसके अलावा जो समालखा के पार्षद है या गांव से आए हैं, उनको भी पार्टी को ज्वाइन करवाया गया पटका पहनाकर। अनीश, जननायक जनता पार्टी के ये कहें कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब वहां पर पहुंचे तो उनको लेकर वहां के लोगों में कैसा माहौल था? सर, वहां पर पहुंचने पर जो वहां के कहें तो लोगों की जो जोर शोर से माला पहनाकर स्वागत किया गया और कहें तो इनेलो के जो पहले इनेलो में अध्यक्ष थे वो पार्टी को छोड़कर अब उन्हें जेजेपी ज्वाइन की है। जो दुष्यंत चौटाला ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया पार्टी में। करीब कितने लोगों ने जेजेपी का दामन थामा है? 10 से 15 लोगों ने जेजेपी का दामन थामा। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने एक बात और कही है, जेजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर लोग भी आकर्षित हो रहे हैं पार्टी की तरफ। जो युवा है वो ज्यादा संख्या में इसको ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अनीश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो लगातार जेजेपी का स्थापना दिवस की तैयारी लगातार चल रही है और जेजेपी की शीर्ष नेतृत्व लगातार इस तैयारियों में लगी हुई है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समालखा में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कई लोगों को पार्टी में शामिल भी कराया। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।